धिया त्रिलोकिनाथुस्सा साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं रुमोरियन्तारुं रुमो सिद्धारुं रुमो आरियारुं रुमो सायारुं रुमो लोय सोसाहुरुं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु अंतिम तीर्थ और दुबाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व की निरूपण की है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को अनेकांत दृष्टि से ही जाना जा सकता है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक दृष्टि से नहीं समझा जा सकता है। और जो पुरुष एक दृष्टि से हर वस्तु को देखना चाहता है, ये उसके ज्ञान की न्यूनता और विवेक की हीनता। जो पुरुष हर वस्तु को एक ही दृष्टि से देखना चाहता है, उस जीव की ज्ञान की न्यूनता और विवेक की हीनता। आपको स्वयं निर्णय करना चाहिए है कि आपके स्वयं के जो परिणामों की धारा है वो और निष्परिणमनशील है। 24 घंटे में एक से आपके स्वयं के परिणाम नहीं रह रहे हैं। यदि किसी जीव के शुभ परिणाम भी है तो शुभ परिणामों में भी प्रणमन है, अशुभ परिणाम है, अशुभ परिणामों में प्रणमन है। आपके असमान जाति पर्याय के प्रणमन को रोकने की सामर्थ्य आपके पास नहीं है। आपके असमान जाति पर्याय के प्रणमन को फिर आप जगत के द्रव्यों के प्रणमन को रोकने की भावना कैसे बना सकते हैं? इसलिए
सत्य यह है, न अपनी असमान जाति पर्याय पर पुरुषार्थ करो आप बचाने का, न पर की असमान जाति पर्याय का पुरुषार्थ करो बचाने का, न पुद्गल द्रव की समान जाति असमान जाति पर्याय पर मेरे मित्र पुरुषार्थ करो बचाने का, अपितु जीव द्रव की असमान जाति पर्यायों को जानिए देखिए, पुद्गल द्रव की समान जाति असमान जाति पर्यायों को देखिए जानिए, और मित्र ज्ञान का पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञान का पुरुषार्थ करना चाहिए, और ज्ञान का पुरुषार्थ ज्ञाता ही करेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ ज्ञाता ही करेगा। भिन्न पुरुष आपके ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं करेगा। चाहे शुभ उपयोग रूप प्रमन करो, चाहे अशुभ उपयोग रूप प्रमन करो, चक्रे इस एक क्षण को जो ये जीव अलंग ग्रहण के 20 भंगों में प्रवेश करेगा, आत्मा की 47 शक्तियों में प्रवेश करेगा, 47 नयों में प्रवेश करेगा, तो इसको एक क्षण ऐसा आएगा सब में तटस्थ होकर के मात्र 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 पर्याय पर ही दृष्टिपात करेगा। पंडित जी मित्र समझिए, मात्र मात्र पर्याय पर दृष्टिपात करेगा। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा सुनते जाइए, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा समझते जाइए। इस क्षण में आप अपना दिमाग कहीं लगाओ मत। मात्र 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 पर्याय पर ही स्थिर रहेगा। हे मित्र, द्रव पर दृष्टि ले जाएगा, अनंत पर्याय दिखेंगे। सविस्वरूपा अनंत पज्जाया, द्रव्य अनंत पर्यात्मक है। द्रव्य अनंत पर्यात्मक है पंडित पुत्र, द्रव्य अनंत पर्यात्मक है। एक पर्याय एक द्रव्यात्मक है। समझ में आ रहा है? अनंत पर्याय द्रव्य अनंत पर्यात्मक है, द्रव्य अनंत पर्यात्मक है, पर्याय एक द्रव्य में है। एक पर्याय एक द्रव्य में है। ये जो जीव द्रव्य मेरा है, वो भूत की दृष्टि से देखिए, भविष्य की दृष्टि से देखिए, अनंत पर्यात्मक है। इस द्रव्य में अनंत पर्याय होंगी, पर एक पर्याय में द्रव्य एक ही रहेगा। अब आपको समझ में आएगा। जितने ज्ञानी जीव समझ रहे हैं, बस आपको मेरे साथ चलना है। द्रव्य से, द्रव्य के आश्रय से मुनि बन के नहीं रह पाएंगे। द्रव्य के आश्रय से श्रावक बन के नहीं रह पाएंगे। पर्याय के आश्रय से तुम मुनि बन के रहोगे, पर्याय के आश्रय तुम श्रावक बन के रहोगे। हो, ये भी एक विषय है। द्रव्य में पर्याय बदल जाएगी।
द्रव्य प्रमनशील है, द्रव्य का प्रमन पर्याय है। हम पर्याय में देखते हैं मुनिराज को, एवं भूत नहीं लगाएंगे, भाव निक्षेप लगाएंगे, सूत्र सूत्र नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? देखो ध्यान से, मैं मुनि हूं, भाव पर्याय से भाव संयम पर्याय से, द्रव संयम पर्याय से, परिणाम तुम्हारे मुनि के हैं, वे पर्याय हैं। ध्येय मुनि का है, पर्याय है। मुनि के परिणाम के काल में जीव द्रव मुनि है। श्रावक के परिणाम के काल में जीव द्रव्य चक्रेश श्रावक है। मित्र के सामने आप जाओगे तो आप मित्र के रूप में दिखोगे। ऋतिक, माँ के पास जाओगे बेटा तो पुत्र के रूप में दिखोगे। ये पर्याय दिख रही है। तेरी माँ ने आज तक तुझे देखा ही नहीं और मेरे गुरु ने मुझे नहीं देखा। ऋतिक, तेरी माँ ने तुझे नहीं देखा और मेरे गुरु ने मुझे नहीं देखा। न तेरी माँ के पास शक्ति है तुझे देख पाए, न मेरे गुरु के पास शक्ति है मुझे देख पाए। और आत्मा अंतर्व्यापक भाव से तो प्रभु के अंदर शक्ति नहीं है कि वो मुझे देख पाए। गुरु को छोड़िए, जो गुरु ने मुझे देखा है वो कभी बालक के रूप में देखा, कभी क्षुल्लक के रूप में देखा, एलक के रूप में देखा, मुनि के रूप में देखा, आचार्य के रूप में देखा। ये जो कुछ उन्होंने देखा है चक्रेश, क्या देखा? पर्याय को देखा है। यदि ऋतिक की मां भी देख रही है तो बेटा तुझे नहीं देख पा रही है। एक पुरुष पर्याय को देख रही है, बाल पर्याय को देख रही है, युवा पर्याय को देख रही है। द्रव्य को देखने की क्षमता तो द्रव में भी नहीं है। आंखों से द्रव्य को देखने की क्षमता तो स्वयं जीव द्रव में आंखों से देखने की क्षमता नहीं है। द्रव्य को देखने की आपकी स्वयं की आंखें भी देखेगी, वो असमान जाति पर्याय को देख रही है। वो जितना भोग चल रहा है, जितना मित्र वियोग चल रहा है, जितना सहयोग चल रहा है, वो असमान जाति पर्याय के साथ है, जीव द्रव्य के साथ नहीं है। इस गहरे में जब तक प्रवेश नहीं करोगे, द्रव्य की शुद्धि को प्रकट नहीं कर पाओगे। आपको इस तत्व को समझते समय महात्मा विष्णु सागर जी 50 निकाय की गाथा अपने पास रखना, फिर सुनते जाना। दवम पज्या पज्यम दब्बम नत्थि दोनम अनंत भूदा भावा समना प्रोविंती। द्रव से रहित पर्याय, पर्याय से रहित द्रव नहीं होता है, ऐसा महाश्रवण तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा है। लेकिन पर्याय द्रव से युक्त हो जाती है। देखो ना, यानी द्रव्यों से रहित पर्याय नहीं होती, पर्याय से द्रव नहीं होता है। मित्र
फिर भी पर्याय द्रव्य से वियुक्त होती है। पर्याय का द्रव्य के साथ व्यतिरेक भाव है। पर्याय का चक्रेश द्रव्य के साथ व्यतिरेक भाव है। गुण का द्रव्य के साथ अन्वय भाव है, स्वभाव है। राकेश पंडित जी, अन्वय पर लक्ष्य रखना चाहिए। राकेश पंडित जी, अन्वय पर लक्ष्य रखना चाहिए। राकेश पंडित जी, व्यतिरिक्त पर भी दृष्टि रखना चाहिए। व्यतिरेक पर भी दृष्टि रखना चाहिए। शुद्ध पर्याय के आलंबन से जीव शुद्धि को प्राप्त होता है। द्रव्य को गौण करके देखता है। द्रव्य को गौण करके देखता है। जब द्रव्य को गौण करके देखता है तो पर्याय की अनुभूति को प्राप्त होता है। मनुष्य पर्याय की अनुभूति लोगे तो जीव द्रव्य को देख देख कर लोगे कि मनुष्य पर्याय को देख लोगे। ज्ञानी अशोक पंडित जी, हे मित्र, आप अपनी सासू की बेटी को जब देखते हो, जीव द्रव्य को देख के देखते हो कि पत्नी के रूप में देखते हो, और जीव द्रव्य को लेके देखोगे मात्र, तो क्या आप संतान को जन्म दे पाएंगे? जीव द्रव्य को देखोगे ना तो आप संतान को जन्म नहीं दे पाएंगे। आप असमान जाति पर्याय में पत्नी को देखते हो, तब तुमने पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र की उत्पत्ति आपने पत्नी पर्याय को देखा, इसलिए तुम देख कर पाए हो। जिस दिन आप अपनी सासू की बेटी में मात्र जीव द्रव्य को देखोगे, हे मित्र, वहां स्त्री नहीं है, वहां पुरुष नहीं है, वहां नपुंसक नहीं है, चित चित एवं चैतन्य चैतन्य मात्र है। और चैतन्य चैतन्य मात्र को निहारोगे तो मित्र आप संसार में नहीं रह पाएंगे। जैसे पुत्र की उत्पत्ति के लिए पत्नी पर्याय देखना पड़ती है, अब ठीक स्थान पर चल रहे हैं आप लोग। जितने विद्वान सुन रहे हैं बड़े विवेक के साथ सुनना भाई, नहीं तो ऐसा विषय चल रहा है कि ये तो हिमालय की चोटी की यात्रा है, संभल गए तो पहुंच गए, आनंद लुटोगे, और फिसल गए तो आप जानो। वो व्याख्यान की वो धारा चल रही है इस समय। मित्र पत्नी के रूप में देखोगे तो पुत्र को जन्म दे पाओगे, और पत्नी के रूप में नहीं देख पाओगे तो संतान को जन्म नहीं दे पाओगे। ऐसे जीव द्रव्य को पर्याय में तुम शुद्धता देखोगे, पर्याय में शुद्धता देखोगे, पर्याय में शुद्धता देखोगे, सारी अशुद्ध पर्यायों को और अशुद्ध पर्याय द्रव्य को गौण कर दोगे, तो मेरे मित्र सिद्ध पर्याय की संतान को तुम जन्म दे पाओगे। पर्याय में शुद्धता देखिए, द्रव्य की शुद्धता तुम देख नहीं सकते मित्र। ध्यान में भी एक किस अज्ञानी ने कह दिया मैं शुद्ध द्रव्य को ध्यान में देखूंगा। शुद्ध द्रव्य को तुम कैसे पहचानोगे भाई? आप शुद्ध द्रव्य को भी देखोगे तो मित्र आपको शुद्ध पर्याय ही दिखेगी। कुछ कहना है किसी को? क्या देखोगे ज्ञानी? शुद्ध पर्याय देखोगे। अट्वी कंबीला सीधी बुधन डिच्चा
अटकुदा किच्चा लोगन निवासनो सिद्धा, वो कौन कैसा सिद्ध? अशरीरा जीव घड़ा, अशरीरी जीव चैतन्य पिंड ज्ञान घन से युक्त आत्मा जो है वो शुद्ध द्रव व्यंजन पर्याय है। शुद्ध द्रव व्यंजन पर्याय है। द्रव व्यंजन पर्याय को ही जीव देखेगा। निराकार सिद्ध भगवान, निराकार सिद्ध भगवान का ध्यान करोगे, यही तो पर्याय है। क्यों समझ में आ रहा है क्या? निराकार सिद्ध परमात्मा, यही तो पर्याय है। आप ध्यान में भी कल्पना करोगे सिद्धों की, तो क्या कल्पना करेंगे आप? प्रश्न मेरा आपसे ये, बिना आकार के, बिना इत्तम भूत के, बिना संस्थान के मित्र आप जीव पुद्गल के बारे में विचार क्या करेंगे? निराकार भी आकार है, निराकार भी आकार है। निराकार नहीं है भगवान, अमूर्तिक है। सब सुन रहे हो यार? कुछ बोल ही नहीं रहे भाई आप लोग। निराकार नहीं है परमेश्वर, अमूर्तिक है। भगवान निराकार नहीं है, सिद्ध परमात्मा निराकार नहीं है, अमूर्तिक है। हैं? निराकार नहीं है। चक्रेश भाई, आप ऐसा पंडित सोच रहा है, निराकार नहीं है सिद्ध परमेश्वर। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि जो लोग बेचारे आज तक सोच नहीं पाए, वे निराकार निकारकारी बोलते रहे, उन्हें ज्ञान ही नहीं है आगम का। बे परमेश्वर सिद्ध भगवान निराकार नहीं, अमूर्तिक है। मित्र, स्पर्श रस गंध वर्ण जहां पाया जाता है उसे मूर्तिक कहते हैं। मूर्तिक नहीं है भगवान, साकारम ज्ञानम, ज्ञान शरीरी आत्मा। और जो सिद्ध परमात्मा है वो पुरुषाकार है। आत्मा कैसी है? पुरुषाकार है। निराकार का है, पुरुषाकार है। वो तो अंतिम शरीर से किंचित न्यून है, सिद्ध परमात्मा, इसलिए पुरुषाकार है, निराकार नहीं है। ज्ञान से भी साकार है, पुरुषाकार से साकार है, अमूर्तिक है, पुद्गल पिंड भूत नहीं है, इसलिए मित्र अमूर्तिक है। अब पुद्गल पिंड को आप आकार कह रहे हो, इस अपेक्षा से निराकार है। बेटा, तुम्हारे छेड़ने से विषय चल रहा है। इन्होंने आज समत सारस्वत जी ने मुझे सोच में एक विषय दिया था, और ये सत्य है कि बछड़ा जब तक ना जाए अपनी मां की आंचल से दूध नहीं निकलता। एक प्रश्न दिया उन्होंने, प्रश्न है, उसका ये समाधान हो रहा है। मित्र साकार नहीं है। क्या आत्मा? आत्मा साकार ही है। और मित्र स्यात् पुद्गल मूर्ति की अपेक्षा से अमूर्तिक है। आत्मा, सिद्धों की आत्मा भी मूर्तिक है। पुद्गल पिंड की अपेक्षा से सिद्ध भगवान मूर्तिक हैं, परंतु निर्णय होना चाहिए। ओ शक्कर ज्ञानी महाराज, गुन्नू महाराज, खड़े हो जाओ। ओहो मित्र, स्वरूप संबोधन का मंगलचरण बोलिए बेटा। बहुत बढ़िया।
ये श्लोक क्या कह रहा है? ज्ञान मूर्ति नमामि तम। प्रयोग भी करना सीख बालक। ज्ञान मूर्ति नमामि तम। मैं सिद्धों को अमूर्तिक मानता हूं। पुद्गल पिंड के अभाव हुआ है, कर्म का अभाव हुआ है, इसलिए अमूर्तिक हैं। लेकिन मूर्तिक हैं कैसे? ज्ञान मूर्ति नमामि तम। वे ज्ञान मूर्ति हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। स्यात् मूर्तिक, स्यात् अमूर्तिक, साकार स्यात् निराकार। युगपत आत्म गुणों में ही साकार निराकार, आत्म गुणों में ही सिद्ध भगवान साकार निराकार भी है। बोले कैसे? ज्ञान गुण की अपेक्षा से साकार है और दर्शन गुण की अपेक्षा से निराकार है, पर निर्गुण नहीं है। साकार है, निराकार है, निर्गुण नहीं है, आत्मगुणों से मंडित है, इसलिए निर्गुण नहीं है मित्र, वो निर्गुण न्यारे नहीं है। परंतु हम स्यादवादी हैं, पर गुणों से निर्गुण हो सकते हैं, आत्मगुणों से निर्गुण नहीं है। जब सिद्ध चक्र विधान में निर्जय नमा निर्गुणे नमा की व्याख्या करते हैं तो मित्र वहां पर जो निर्जय लिखा है कर्म रस से रहित है, इसे निर्जय परमात्मा को नमस्कार किया है। निर्गुणे नमा को नमस्कार किया है, ये पर गुणों से निर्गुणी है, सुगुण में निर्गुणी नहीं है। लेकिन ऐसी व्याख्या भजन करने वालों के पास नहीं है, इसलिए वो निर्गुण न्यारे आगम भाई है। परद्रव्य से परमात्मा निर्गुण है, निज गुणों में सगुणी है, वो साकार परमात्मा है, शाक निराकार परमात्मा है। उसकी प्राप्ति कैसे करोगे? उसके लिए शुद्ध पर्याय का आश्रय लेना पड़ेगा। स्वामी शुद्ध द्रव्य का आश्रय लेना चाहिए तो बहुत दिन से सुन रहे थे, पर आप तो शुद्ध पर्याय के आश्रय की बात कर रहे हो। शुद्ध पर्याय का आश्रय लिए बिना शुद्ध पर्याय प्रकट होगी नहीं। शुद्ध पर्याय का आश्रय ही शुद्ध द्रव्य का आश्रय है। शक्ति रूप शुद्ध पर्याय का आश्रय लेता है जीव। द्रव्य को थोड़ी शुद्ध करना है आपको। हो द्रव्य को शुद्ध नहीं करना आपको, ज्ञानी शुद्ध पर्याय प्रकट करना है। अब यहां लोग घूम जाएंगे, अब तो पक्का ठप्पा लगाएंगे विश्व सागर जैसे लोग। बोले यही तो मैं कहता था कि मुमुक्षु भाई बोलते कि द्रव्य शुद्ध नहीं करो, पर्याय शुद्ध करो, वही आप कह रहे हो। अरे मित्र, पर्याय को ही शुद्ध करना आपको। द्रव्य तो जो है सो है, मतलब द्रव्य के अंदर पर्याय की शुद्धता प्रकट करना है आपको। असमान जाति पर्याय की विलीनता ही शुद्ध पर्याय की प्रकटता है। यही मेरे मित्र द्रव्य की शुद्धता है। बहुत बढ़िया। हमने घटिया बोला कब है आप? हे मित्र, पर्याय की शुद्धता प्रकट करना, पर्याय की शुद्धता प्रकट करना आपको। वो पर्याय की शुद्धता प्रकट होगी किसमें? द्रव्य में होगी। इसलिए अधिकरण की दृष्टि से आप द्रव्य को शुद्धिकरण कर लीजिए, आधे की दृष्टि से पर्याय को शुद्ध कर लीजिए, और दोनों के साथ चलने वाला गुण को शुद्ध कर लीजिए। लेकिन पहले से सब कुछ थे। हो आज 85 के में आपसे बात करेंगे। पहले से सब कुछ था। वो पंडित पुत्र कहां गया? ज्ञानी, ये राकेश पंडित जी को समझाना है। खड़े हो जाओ बेटा। पहला प्रश्न से ये करो, सहकारी फल क्या है? सहकारी फल, जो सहकार फल है, सहकार फल का मतलब आम्र फल।
आज मध्याह्न में चर्चा करेंगे पंडित जी। बेटा अभी इतना बात बोलना है इसको कि हे तात, आम कब से है वो पीला कब से है? इतना प्रश्न कर बेटा। बहुत बढ़िया, ऐसा बेटा होना चाहिए। तात बोला उसने, आपको पुत्र का उत्तर देना चाहिए। हे वत्स, उसने गुरु आज्ञा का पालन किया पंडित जी। उतने प्रेम से आप बोलो, कितने प्रेम से उसने बोला हे तात, आप बोलो हे वत्स, हे पुत्र। तो अच्छा मुझे ही समझा दो आप। पंडित ने प्रश्न किया है पंडित जी कि आम कब से और पीला कब से है? बेटा तूने जटिल प्रश्न कर दिया। अब मैं ही उनकी तरफ से बोले देता ना, तात का सम्मान रखना पड़ता ना आपको। है मित्र, आम तो जब जौआ था तब भी था तुच्छ फल। आम जब बौर में छोटे छोटे चने के दाने बराबर तब भी था। आम जब कच्ची केरी बन गई थी अम्मी तब भी था, लेकिन पीला नहीं था। पीला नहीं था, हरा था। जीव द्रव तो जब मैं निगोद में तब भी था। जीव द्रव तो मेरे मित्र में नरक में था तब भी था। जीव द्रव स्वर्ग में थे तब भी था। जीव द्रव मनुष्य तब भी है, लेकिन सिद्ध पर्याय तभी होगी जब द्रव शुद्ध होगा। मित्र, जैसे आम पीला होगा जब पका होगा, पर आम सब जगह होगा। जैसे वर्ण से वरदांतर हुआ है, ओ ज्ञानी, यही तो समझना तत्व की मीमांसा। वहां तो वर्ण से वर्णांतर हुआ है। ऐसे आत्मा के जो 5 ज्ञान गुण है, पर्याय ज्ञान गुण की, वो मेरे मित्र ज्ञान गुण की पर्याय से पर्यांतर हुआ है। मत्त श्रुत ज्ञान, अवधि महापर्याय ज्ञान, ये पर्याय पर्यांतर होंगी, तब एक असहाय पर्याय केवल ज्ञान प्रकट होगी। बहुत बढ़िया पंडित, आनंद आ गया। बराबर। हे जीव, तुम जान के नहीं कहना चाहते बराबर कि जान नहीं रहे बराबर? बेटा बैठ जा। हे मित्र, जीव द्रव्य के अंदर जो विभाव गुण व्यंजन पर्याय थी, वही विभाव गुण व्यंजन पर्याय जब विलीन हो जाती है तब स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय प्रकट होती है। उसका नाम केवल ज्ञान गुण है। जैसे ज्ञानी आम के अंदर पड़मन बाहर से नहीं है, आम में ही हुआ है, ऐसे ज्ञान जो आत्मा का है वो पड़मन ज्ञान का बाहर से नहीं आया है, आत्मा में ही हुआ है। इसलिए ज्ञानियों, मति सुत ज्ञान अज्ञानी कहें पुद्गल में, मिथ्या दृष्टि कहें पुद्गल में, ज्ञान तो आत्मा में ही होता है। मुझे घोर आश्चर्य लगता है ये सिद्धांत शास्त्रों के पढ़ने वालों को सर्वथा कर्म सापेक्षता को लेके बैठ गए चक्रेश। वे कर्म में ज्ञान खोज रहे हैं, जबकि ज्ञान कर्म में नहीं है, ज्ञान आत्मा में कर्म आवृत करता है, लेकिन ज्ञान कर्म आत्मा को ज्ञान को देता है। कर्म आत्मा में ज्ञान नहीं देता है, कर्म आत्मा में ज्ञान नहीं देता है। कर्म से जो ज्ञान ढका हुआ था, आत्मा अपने पुरुषार्थ से उस ज्ञान को उद्घाटित करती है। इसलिए जो मति ज्ञान है मित्र, भले तदिंद्रिय निमित्तम, व्यवहारने से आप ऐसा बोलिए, वो इंद्रिय मन की सहायता से होता है मति ज्ञान, लेकिन वो मति ज्ञान की जो मति है वो किसमें है? स्वतत्व में है, बाहर नहीं है।
इसलिए ज्ञानियों, ज्ञान जो है ज्ञाता का धर्म है, मति ज्ञान वाली कर्म का धर्म नहीं है। ये कहना सुनना चाहते मात्र आप। ज्ञान जो है वो मति ज्ञान वाली कर्म का धर्म नहीं है। मति ज्ञान भी आत्मा के विवाह गुण व्यंजन पर्याय है। इसलिए कर्म सापेक्षता से युक्त है। इसलिए व्यवहार से यूं कहा जाता है कि वीरंतर कर्म का क्षोभसम और ज्ञानवणी कर्म का क्षोभसम, इंद्रियवणी कर्म का क्षोभसम, नूंद्रियवणी कर्म का क्षोभसम, इनके नियोग से क्षोभसमिक ज्ञान प्रकट होता है। पर वास्तव में जो प्रकट हुआ है वो कर्म नहीं है, वो ज्ञान है। देख पंडित पुत्र, इनको ऐसे घुमाना पड़ता है, और ऐसे घुमाने वाले बेचारे साधु सीधे साधे रहते हैं तो उनको दबा देता भाई। हो। अब इतनी जिसने चंबल का पानी पिया उनके साथ, वो इनको दबाएगा। अब इतना कौन कहता है? बस एक गए, नमोस्तु महाराज, एक प्रश्न किया। अब महाराज बेचारे सरल स्वभावी थे, उन्होंने सीधे सीधे उत्तर दे दिया। बोले अब हम जा रहे हैं। अब कब आओगे? जब जिस दिन आप बिहार करो उस दिन और आ जाएंगे। हे जीव, कहां पहुंच गए? इंद्रिया ज्ञान नहीं है, मन ज्ञान नहीं है, वचन ज्ञान नहीं है, तन ज्ञान नहीं है। इनको ज्ञान कहने वालों, तत्वसूत के 5वें अध्याय का तुमको ज्ञान नहीं है। शरीर भांग मना प्राणान पृथुगलानाम। महत्वपूर्ण चक्र से ये नहीं है कि ऋतिक के घर में क्या क्या रखा है, रसोई घर में क्या क्या रखा है। संजय, आपको ध्यान से सुनना है। ऋतिक के घर में क्या क्या रखा है। और इनके महात्मा सुब्रत सागर जी पहुंच गए आहार लेने। अब घर में तो सब कुछ रखा है, लेकिन अंजुलि में रखा जा वो जानेंगे। इन्हें तो तब पता चलेगा अंजुलि में रखा है, तब मालूम नहीं घर में क्या था। ऐसे सुब्रत सागर, किसी भी घर में चले जाना आप, उस घर बहुत कुछ होता है पर आपको नहीं मिलता। ये रहस्य पकड़िए। घर में तो बहुत कुछ रखा है, आपको नहीं मिलता। बस 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 इतना ही समझना है। घर में तो बहुत कुछ रखा है महात्मा जी, आपको नहीं मिलता। जिस पर्याय का जो क्षोभसम होता है, उस पर्याय में उतनी ज्ञान तुमको मिलता है। घर में तो बहुत कुछ रखा हुआ है। घर में तो केवल ज्ञान भी रखा हुआ है मित्र, उसकी भी शक्ति है। घर में तो मति सोता बदी मनापने ज्ञान भी रखा, उसकी शक्ति है। लेकिन तुम्हारी अंजलि में जो आएगा वही तो तुम कहोगे ऋतिक के घर में क्या बना था। जिस पर्याय में जितना क्षोभसम मिला है, आप उसी ज्ञान के स्वामी हो, उसमें केवल ज्ञान के स्वामी नहीं कहलाते हो। घर में तो बहुत कुछ रखा है। इसलिए तुम्हारे घर में तो बहुत रखा भैया, पर तुम्हारी मतारी से बनाते नहीं बनता तो क्या करोगे? घर में तो बहुत कुछ रखा है गुड्डू। अब मतारी से बनाते नहीं बना, घर में तो बहुत कुछ रखा। शक्कर के बोरे रखे हुए, लेकिन उसको बनाते ही नहीं बनता, बूरा बना के रख देती है। शक्कर में तो बहुत कुछ बना रखा है। ऐसे ज्ञानियों, मेरी आत्मा रविसेन भैया अनंत गुण रखे हुए हैं, पर उन गुणों को प्रकट करने की, बनाने की क्षमता चाहिए है। यानी आगम में सब कुछ लिखा रखा है, आगम को समझने की योग्यता चाहिए। योग्यता का नाम क्षोभसम है, योग्यता का नाम क्षोभसम है, ज्ञान का नाम क्षोभसम नहीं है। योग्यता का ज्ञान क्षोभसम कहलाता है। ये तो मैंने पहली बार कहा आपसे। चक्रीस बराबर है क्या? है? योग्यता का नाम क्षोभसम है बेटा, कि ज्ञान का नाम क्षोभसम है। परंतु योग्यता से प्रकट होता है, इसलिए इसको क्षोभसम ज्ञान कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, 100% सत्य है। इसलिए हे मित्र,
जैसे ज्ञान में योग्यता देख रहे हो, ऐसे दर्शन में देखिए, सुख में देखिए, वीर में देखिए, आत्मा के अनंत गुणों में देखिए। इसलिए पर्याय को देखिए, पर्याय को देखिए। भिन्न पुरुष, अभिन्न पुरुष, दो पुरुष पर ध्यान रखना पड़ेगा पंडित जी। भिन्न पुरुष, अभिन्न पुरुष। आपसे कहा था आप मत जाइए। यदि आप यहां 1 महीने से रहते ना, तो कितने लोगों को इतना गहरा सुनने को मिलता। अभी मैंने सुब्रत सागर से कहा, औरंगाबाद से वहां के जज साहब का समाचार आया। बोले महाराज जी सुबह के प्रवचन बहुत अच्छे हो रहे हैं। मतलब जीवों को घर के बाहर नहीं जाने को मिल रहा है, वो जनवाणी सुनकर के खलता नहीं है। कैसे? महात्मा विष्णु सागर जी, मां का आंचल लबालब दूध से भरा होना चाहिए। बच्चे को गोदी के बाहर जाने के लिए संसार में कहीं जरूरत नहीं है। उसके सारे धाम, सारे तीर्थ मां का आंचल है। ऐसी सच्चे वीतरागी श्रमण के श्रावक के लिए भगवती जिनमाणी मां का आंचल मिल जाए, उसको बाहर की धूप छांव की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे मां के गोद में वो भी खुले नहीं उठते। जैसे बालक दूध पीता, मां तुरंत ही अपनी साड़ी का पल्ला डाल देती है। बोले बेटा छुप के पियो, कोई कुबड़िया की नजर ना लग जाए। ओ बेटा छुप के पियो, सुन रहे विपुल, छुप के पियो, कोई काली कलूटी की नजर ना लग जाए। बेटा छुप के पियो। हो मां जिनमानी अबरल गुरु का अशेष और तत्व का निर्णय जितना छुप के करते रहोगे और किसी की नजर पड़ गई ना, तो फिर तो बेटा गए काम से। नजर तुम्हारे ऊपर ना पड़ जाए, नजर तुम्हारी ना पड़ जाए किसी पर, नहीं तो दृष्टि हटी घटना घटी। आसी भाई इस स्वात्म मुमुक्षु से बोल देना कि अंकुश विश्व को समझा के रखना, दृष्टि हटी कि घटना घटी। चाहे तू चांदनी चौक से आया हो, चाहे मित्र कहीं से आया हो, तेरे ऊपर आंख किसी की लग गई तो तुझे नजर लग जाएगी, और तेरी आंख कहीं दूसरे पर लग गई तो तेरा सब तू कंगाल हो जाएगा। ये आंख नहीं तो काम बिगाड़े अशोक भाई तेरे। दूसरे की आंख लग भी जाती तो चारित्र न जाता, पर तेरी आंख साथ में चली गई तो लुट गया। छोटू ये आंख यहां हटा लो, बहुत दिन हो गए। ज्ञानी दृष्टि पर जाए, पर वस्तु निज वस्तु, पर वस्तु से सोपयोग, शुभ वस्तु से सोपयोग, पर वस्तु से अशुपयोग और निज वस्तु से अशुपयोग। पंडित ये गहरी बात है, सुनो। चक्रेश पर वस्तु शुभ अशुभ मानने वाले तो पंडित बहुत हैं, एकांक की व्याख्या करने वाले विद्वान विश्व में है बहुत। उभय व्याख्या करना चाहिए। पर वस्तु में उपयोग असुपयोग, पर वस्तु में उपयोग सुपयोग, निज वस्तु में उपयोग सुपयोग, निज वस्तु में उपयोग असुपयोग। इसे कहने की योग्यता इस धरा पर कुंद कुंज जैसे योगियों के पास थी। इसलिए बेटा जितनी युवा बैठे अब ध्यान से सुनना। शास्त्रीय भाषा बोलते तो आपको कठिन लगती है,
जब आपकी भाषा में बोलते हैं तो विषय शास्त्रीय ही होता है, पर तुमको लगता कि मेरे अनुसार चल रहा है। बात इतनी सी है, चाहे गाय का दूध पी लो, चाहे गोरस का पान कर लो, क्या हुआ? बबलू भैया, गोरस पीते हो कि गाय का दूध पीते हो? हैं? हैं? अच्छा, अशोक पुत्र बालक बुखारी चूसता की गन्ने का रस पीता है? ऋतिक भाई, बुखारी चूसते हो कि गन्ने का रस पीते हो? बात एक भले है, पर तुम्हारी पहचान तो अलग हो जाती है। बुखारी चूसता है तो भिंडी हो गया, और गन्ने का रस पीता है तो सर्वदेश का सामान भाषा हो गई। ऊंचा चरसा, ऊंचा सरसा, और ऊषा का रस पीता है तो महाराष्ट्र तेरी पहचान तो हो गई। इच्छु रसा और इच्छुक रस पीता है तो इच्छा कुंज ऋषभदेव के काल में पहुंच गए तुम। वो वस्तु क्या है? गन्ने का रस। बुखारी यानी गन्ना, ईख यानी गन्ना, और क्या बोलते पंडित जी? बराई, बराई, बुंदेलखंडी, बरई पी लो, बरई का रस पी लो। अब हम लोग बिहार कर रहे थे टड़ा, केसली, गौर, झामर, सिलवानी के बीच में, तो मालूम सुब्रत साग जी अपने टीटी नगर के अध्यक्ष अमर जी के खेत पड़ गए। तो अमर जी के भाई खेत में काम करवा रहे थे, उनने देख लिया, बोले महाराज जी कहां से आ गए? अब जितने बच्चे साथ में चल रहे थे बोले सबसे बोले भैया आओ आओ सब आओ, बरई का रस पी लो, बरई का रस पी लो, बरई का रस पी लो। तो उनको बरई दिख रही थी, लेकिन वे वस्तु के पर्याय नाम अवश्य है, पर वस्तु के पर्याय नाम लेने वालों से व्यक्ति के क्षेत्र की पहचान हो रही है। ये क्यों नहीं समझते हो आप? कैसे? एक कहता रोटी खा लो, एक कहता खाना खा लो, एक कहता चलो भैया जीवन कर लो। पहचान हुई कि नहीं इसमें? एक अज्ञानी कह रहे हैं साग छील लो, एक कह रहे हैं साग काट लो, एक धर्मात्मा जीव कहता है शुद्ध जैनी साग साग सुधार लो, साग सुधार लो। बेटा तुम्हारी भाषा में अहिंसा, इसलिए भाषा को ऐसा मत समझना, भाषा विज्ञान है, शब्द नए। आप चक्रेश इन लोगों को समझाइए। हमारे सागा जैसे ज्ञानी लोग समझते हैं ये सब बातें चल रही हैं, पर उनको ये पता होना चाहिए है जो भाषा व्याकरण है वो शब्द नए का विषय है मित्र। इसलिए कभी भी व्याकरण की अवहेलना नहीं कर देना कोई भी। ये मत सोचना कि इसको सीखने पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा। ये शब्द नए का विषय है, शब्द आगम का विषय है। वो आगम जो है, इसमें आगम जुड़ा कि नहीं? शब्द आगम, तर्क आगम, परमागम। आपके पास 3 आगम है, बराबर। ये तीनों आगम तुम्हारे लिए आराध्य, वंदनीय, पूजनीय, विभारणीय से निश्चय से तो आप ब्रह्म ही पूज्य है। आत्मा ही सुपयोग, असुपयोग, शुद्ध उपयोग है। शास्त्र है पर में भी सुपयोग होता है आपका, और स्व में भी सुपयोग होता है आपका। इस बात को कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। प्रवचन सार जी की गाथा ये श्रवण सुत्तम में संग्रहित है।
181 नंबर की गाथा की व्याख्या पंडित साहब चल रही इतनी देर से। प्रवचन सार गाथा नंबर 181 और समझना हो और गहरे में मित्र अपने घर में बैठ तो प्रकृष्ट देशना का स्वाध्याय कर लो। जहां लोगों ने इन ग्रंथों पर इतने विपर्यास किए, उन विपर्यासों को ठीक करने की आवश्यकता है। कुंद ने विपर्यास नहीं किया, ध्यान रखना। व्याख्याताकारों ने, वो खास करके हिंदी व्याख्याकर्ताओं ने बहुत कुछ किया है। अपने छेवसम से श्रुत का निर्णय मत कीजिए, श्रुत से ही श्रुत का निर्णय कीजिए। सुनाई पड़ा कुछ? अपनी श्रुत से, अपने ज्ञान से श्रुत का निर्णय मत कीजिए। चक्र इस पर जोर दीजिए। अपने ज्ञान से महात्मा श्रुत का निर्णय मत कीजिए। तुम्हारा चौपसम अभी न्यून है। चौपसम से नहीं, श्रुत से श्रुत का निर्णय कीजिए। तो हमारा उद्देश्य क्या? श्रुत से श्रुत। आप जो सोच रहे हो, आप जो निर्णय कर रहे हो, उसके लिए पूर्व आचारों पर दृष्टिपात कीजिए और उन्होंने जो लिखा है उसका आश्रय लेकर निर्णय कीजिए। श्रुत का श्रुत से निर्णय कीजिए। द्रव्य श्रुत का निर्णय करना चाहते आप, मतलब अपने चौसम का, तो फिर आप पूर्व आचारों में लिखित जो श्रुत है उसका आश्रय लीजिए। और जहां बेटा अपने ही सोच को जो श्रुत बना लेते हैं, उनके द्वारा सुपर का अहित होता है। वो आज तक जो होता है, आ रहा है अहित, जो नवीन पंथों का जन्म हो रहा है पंडित जी, वो अपने श्रुत से निर्णय करने के कारण हो रहा है। आपका श्रुत कु भी हो सकता है, आपका श्रुत कु भी हो सकता है। आगम में कु नहीं है, आगम सुश्रुत है। दुश्रुति तो हमारे यहां प्रमाद है, अपध्यान दुश्रुति या नरदंड है। इसलिए जितने मुनिराज जहां विराजते हैं, बेटा इस बात का ध्यान रखना, पर समय को पढ़ते समय किंचित भी प्रभावित हो गए, सीधे के सीधे अभी इन्होंने शास्त्र भेजा प्रकाशन के लिए सुब्रत सागर ने, वो कंप्यूटर में कुछ हो गया। क्या होता भाई बोला इसमें, कंप्यूटर में वायरस आ गया। इनका जितना मैटर था सब विलीन हो गया। सोलापुर में भी हो गया और भोपाल में भी हो गया, विलीन हो गया, सब निकल गया। जब पौधे मशीन में पवन वायरस लग सकता है, तो बेटा तुम्हारे मस्तिष्क में, बुद्धि में दूसरे के विचारों का वायरस लग गया, आपका सुश्रुत सब कुश्रुत में बदल जाएगा। इसलिए अपने आगमों का अध्ययन गहरा होना चाहिए, और जिस बात का तुम्हारा स्मरण सटीक प्रमाणित है उस पर फिर अड़ग रहना चाहिए। फिर कोई कुछ भी कह ले, बोले नहीं ऐसा है, ये देखो सामने, ये मैं क्यों जिनमानी सामने विराजमान की हूं? बोल तो मैं रहा हूं ना, लेकिन सामने मेरे पास सूत्र है। यदि आप ऐसा कहो तो आप क्या बोल रहे हो मनोज भाई? मैं कहूं देख, आप अर्थ करना नहीं जानते, मैं विस्तार कर रहा हूं। आप तो सोने चांदी वाले हो ना मनोज भैया? अरे ज्ञानी सोने चांदी वाला, आभूषण लेके आते हो कि डली लेके आते हो? एक सोने की डली में इतना सब आप लेके आए, मित्र कितनी बड़ी चैन बना लेते हो। पंडित सत्य कह रहा हूं कि मैं? मनोज आप तो उस कार्य को करते ही हो, इसलिए आपको तो भूलना पड़ेगा। आप पीयू से छोटी सी एक सोने की कड़का लाते हैं और एक छड़ी से बहुत बड़ी चेन बना लेते हैं, लड़ बनाते हैं। ये सत्य है क्या मित्र? डली घनत्व भूत है, डली संघात भूत है। आपको विरलन करने आता था, इसलिए आपने
पूरे गले की शोभा बना दी। किससे? एक सोने की डली से आपने सुंदर लर बनाई, चैन बनाई है। ऐसे सच्चा योगी, सच्चा ज्ञाता, सूत्र की एक डली होती है, उसको विस्तार करके चैन बना देते हैं, व्यक्ति को चैन आ जाता है। अब तुम्हें चैन बनाता आते ही नहीं है, जिनने चैन बनते देखी नहीं है, वो कहता मेरी डली दो, मेरी डली बिगाड़ दी, मेरी डली बिगाड़ी। अरे डली बिगाड़ी नहीं है, चैन बनाई है। तुम डली बिगड़ते देख रहे हो, चैन बनते नहीं दे। बस यही अज्ञानियों की पहचान है, पर्याय को मिटते देखता है, पर्याय बनते नहीं देखता है। अरे मेरा जीव, मेरा भैया मर गया, मेरा भैया मर। अरे भैया मरा नहीं है, देव बन गया स्वर्ग में, तो देव नहीं दिख रहा, भैया मर गया है तेरा। गड्ढा हो गया हमारी भूमि में, गड्ढा हो हमारी भूमि में। अरे तेरी भूमि में तो गड्ढा दिख रहे हैं, ईंटें बन करके मंदिर बन गया, ये नहीं दिख रहा तुझे? उसे भूमि में गड्ढा दिख रहा है। यही दृष्टि है, यही दृष्टि है, यही दृष्टि है। सर्वासार घर छूट गया, स्पेलर छूट गया, घर छूट गया, स्पेलर छूट गया, घर छूट गया। अरे तुझे स्पेलर दिख रहा है, घर दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कितने घरों में तेरा पड़गान हो रहा है। अरे अभाववादियों, अरे अभाववादियों, तुम रोते ही मिलोगे 24 घंटे। पीयूष, जितने अभाव रोते मिले, बोले हमारे कमरे में अशांति है, हमारे घर में अशांति है, हमारा ये लुट गया। अरे अभाववादियों, रवि भाई तुम रोते ही रहना। अरे ऐसा बोलो तेरे घर का सोना लुट गया, अपरिग्रह हो गया तेरे पास, इसे क्यों नहीं देखता है? अभाववादी, ओहो अभाववादी। एक भाववादी से थोड़ी देर से मिलता हूं मैं। अभाववादी अभाव में भी रोता है, कुछ भाव को देखते देखते रोते हैं। अरे अभाव को भी मत देखो, भाव को भी मत देखो, भाव को देखो। अब कठिन हो गया। भाव यानी परिणाम, भाव यानी परिणमशीलता, भाव यानी पदार्थ द्रव्य, अभाव यानी परिणमशीलता। अभाव को देखते रहोगे तो तुम रोते रहोगे। अभाव में नवीन भाव को देखो। इसलिए सुप्रणामो पुण्यम, सुप्रणाम से पुण्य होता है। अशोति भणिदम मन्यसु, वो अशुभ प्रणाम से मित्र पाप होता है। ये स्वकीय है। परिणामो नानगतो मित्र, कुशास कुगुरु कुतीर्थ, खोटे कार्यों में, खोटे संगति में जाओगे तो तुम्हारे लिए मित्र पाप रूप फलित होंगे। पर प्रत्यय रूप से आपके परिणाम स्वयं ही पुण्य पाप रूप फलित होते हैं। सुप्रत्यय से ये दोनों से देखिए आप। जहां मंदिर नहीं है वहां क्या धर्म परिणाम नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं। जहां खोटे स्थान नहीं है वहां खोटे परिणाम नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं। इसलिए पर प्रत्ययों के निमित्त से भी अशुभ भाव होते हैं और शुभ प्रत्यय में भी अशुभ भाव होते हैं। पर प्रत्यय से भी शुभ भाव होते हैं, शुभ प्रत्यय से भी शुभ भाव होते हैं। बहुत बढ़िया। ये कुंद ने कहा है। और जितने पर प्रत्यय से व्यक्ति नहीं कर पाता, यथार्थ पंडित यही है, पर प्रत्यय को दूर से देखता है, भाव अपने सुप्रत्यय में ही कर रहा है। सुप्रत्यय में कर रहा है। सुप्रत्यय के आश्रय से ही तुम परमात्मा बनेगा, व्यवहार से पर प्रत्यय के आश्रय से भी बनेगा। ये नैसापेक्षता। जानियो, जिसने वस्तु तत्व को समझ लिया है और सरलता में जिया है, सुब्रत सागर जी विष्णु सागर से जरूर कहना, जरूर कहना, जरूर कहना। बांस के बीड़े के अंदर, ये अपने बगल में दादाजी है ना, दुकान चलाते हैं,
सामने, समझ गए ना आप लोग? कि दादाजी जो हर समय मुनि महाराज की सेवा में लगे रहते हैं, उनका एक खेत है। अपन जो शुद्धि को जाते हैं उनकी वो भूमि पड़ी है। वहां पर बहुत सारे बांस के पेड़ आपने देखे हैं। उस बांस के पेड़े में एक नीचे से छोटी सी अंकुर फूटता है। जब बारिश हुई थी इतना सा अंकुर था, और बांस के मध्य मध्य में ही अंकुर छिपे रहे। जो पुराने बांस थे उनके ऊपर पहुंच गए वे अंकुर, छुपे छुपे। जो बीड़े में छुपा रहता है वे ऊपर पहुंच गए। ध्यान दो, क्या आपने नहीं देखा? प्रतिदिन तो देखते मित्र, वे बांस गगन का चुम्बन कर रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र एक ऐसा जीव छुपा छुपा रहा, अंकुरण हुआ, और कुंज वन में, अंकली गांव में छुपे रहे, छुपे रहे, छुपे रहे। ऐसा अंकुरण हुआ, आज पूरे देश में उसकी शाखा इतनी बढ़ चुकी है कि मित्र वे हैं आचार्य आदि सागर अंकलीकर। एक बांस का अंकुर फूटा, विशाल रूप ले लिया। मित्र, ऐसे ही योगियों की योग दिशा है। साधक किस रूप में स्फुटित होता है, ये विराट पुण्य का नियोग उनका, ये भी एक पुण्य है। चेहरा देखो तो सामान्य दिखते हैं, पर विशाल ललाट। एक फोटो देखा हमने, हाथ में जिनवाणी, और लोगों को समझा रहे हैं। नियोग देखो, जिनकी समाधि में एक आदि सागर और पधारे। भी समाधि देखने आए हुए थे ऊपर में भाई चक्रेश, आपको याद है? उस समाधि पर अपन ने विश्राम किया था एक दिन। ऐसा नियोग बना रविचंद्र भैया कि जिनकी समाधि चल रही थी उनकी समाधि तो हुई, और उसी दिन जो समाधि देखने आए थे उनकी भी समाधि हो गई। और दोनों की छतरियां एक साथ ऊदगांव में बनी हुई है। आचार्य भगवंत शांति सागर मुनि महाराज भी आचार्य आदि सागर महाराज जी के संलेखना के काल में पधारे हुए थे। आचार्य आदि सागर महाराज ने झाड़ियों में छुप करके, ऊदगांव कुंजवन में रह करके आत्म साधना की। पर ज्ञानियों, आवश्यकता नहीं है कि बहुत शास्त्र लिखे, आवश्यकता नहीं है बहुत दीक्षा दे। एक जिनवाणी तुम्हारी गहरी लिख गई ना, तब मित्र माणिकनंद स्वामी का एक परिचय सूत्र सारे विश्व में तहलका मचा रहा है। तो हमारी जुगल कुसार मुक्तार की मेरी भावना आज स्कूलों में पढ़ी जा रही है। तो ज्ञानी आपको बोध होना चाहिए, उमा स्वामी का तत्व सूत्र सारे जैनत्व को जयनाद करा रहा है। ऐसे ही आचार्य आदि सागर के द्वारा दीक्षित महावीर कीर्ति आचार्य महाराज, जिनके इतना विराट बटवृक्ष फैला कि आज सारे देश में उनके त्यागीगण विचरण कर रहे हैं, धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। इसलिए आज आदि सागर महाराज जी का जन्मदिन है। और कुछ लोगों का जन्म ऐसा होता है कि लोग नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, और कुछ लोगों का जन्म ऐसा होता है कि दुनिया याद ही नहीं करती है, संभाल के रखती है। इसलिए उनके जन्मदिन पर मित्र इस परंपरा के मुख्य प्रधान आचार्य आदि सागर महाराज
आचार्य शांति सागर दक्षिण, आचार्य शांति सागर छाणी, ये 3 आचार्य भगवंतों के ही मुनिगण आज पूरे देश में नमोसु शासन को जयवंत कर रहे हैं। उन तीनों आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आचार्य आदि सागर महाराज चरणों में इसलिए प्रणाम करो कि आप न होते तो आज इस श्रवण परंपरा में जितने मुनिगण आपको विचरण करते दिख रहे हैं ये कहाँ से होते। इसलिए मेरे मित्र कहीं ना कहीं निमित्त निमित्तिक संबंध की दृष्टि से आपको स्वीकार करना पड़ेगा और उपादान की दृष्टि से स्वयं के परिणाम निर्मल न होते तो कौन क्या कर सकता था। इसलिए आज हम सभी आचार्य आदि सागर महाराज चरणों में उनके चारित्र के लिए, उनके ध्यान साधना के लिए और निष्प्रय वृत्ति के लिए प्रणाम करते हैं। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव